क्षेत्र में सिलेंडर की शॉर्टेज का मामला निकलकर सामने आ रहा है। जी बीच यहाँ पे सिलेंडर से जुड़ा एक बेहद ही सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया। इसमें दमकल विभाग की टीम यहाँ पहुंची? नहीं पहुंची। पुलिस विभाग की टीम? पुलिस वाले आए थे, एक भाई साहब। सिलेंडर फटने से यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे एक बार फिर बड़ा आरोप दमकल विभाग के ऊपर लग रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक कपड़े की दुकान में आग लगी थी, जहाँ भी दमकल विभाग की टीम काफी लेट पहुंची थी। तो बता दें कि नेहरू नगर में एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है। धमाके की गूंज से लोग सहम जाते हैं और दमकल विभाग की टीम को जानकारी देने के बावजूद भी वहां विभाग की टीम नहीं पहुंचती है। प्रदेश की राजधानी बिलासपुर में एक बार फिर धमाके की गूंज सुनाई दी। आपको बता दें इस वक्त हम बिलासपुर जिले के नेहरू नगर में, जहाँ पे देर रात सिलेंडर फटने से यहाँ पे धमाके की एक गूंज होती है, इससे यहाँ पे सनसनी का माहौल पैदा हो जाता है। आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि करीब 3 बजे यहाँ पे सिलेंडर फटता है। सिलेंडर फटने के दौरान यहाँ पे 2 बुजुर्ग अंदर सो रहे थे। इसी दौरान ये हादसा होता है। आप यहाँ पे देखें कितना खौफनाक मंजर। यहाँ की स्थिति देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति रही होगी जब यहाँ पे सिलेंडर फटा होगा। पर अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि सिलेंडर आखिर फटा कैसे, पर एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता था कहीं ना कहीं। आपको बता दें ये नेहरू नगर का इलाका है, जहाँ पे 2 बुजुर्ग यहाँ पे सोता है। ये बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला निकल कर सामने है और कितने बजे की घटना है और क्या कुछ आपको लगा इस दौरान जब आप यहाँ पे सो रहे थे। जैसे हमें जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ था बताएंगे? आवाज आने से, फटाके की आवाज आई तो अपन उठे हैं और पूरा धुआं धुआं दिखा। रास्ता भी बंद हो गया था सब दरवाजा टूटने की वजह से। तो एक दरवाजा पीछे वाली अपने को मिला तो उसमें तो बाहर निकले, जरा आग लगी हुई थी। फिर उसको आग बुझाया गया। 2-4 लोगों को आजू बाजू वाले मिले जो भाई लोग, फिर उसको बुझाया। फिर बुझने के बाद पता चला, देखे तो वहाँ पे सिलेंडर फटा हुआ था। ये कितने का नुकसान हुआ होगा? ये भैया वो देखने से आप ही लोग समझ सकते हैं। आदरणीय उसमें लाइट से लेके पूरी सब क्षतिग्रस्त है। 18 से 20 लाख रुपए का तो संभावना व्यक्त किया जा सकता है। बाकी जो भी स्थिति उसको आप ही लोग देख रहे हैं, आप ही लोग समझ जाए उस चीज को। आदरणीय जानकारी मिल रही है कि यहाँ पे शादी का कुछ सामान भी रखा है, तो भी पूरी तरीके से नुकसान हो गया। हाँ, नहीं शादी नहीं, पटने के बाद जो बिजागरी देते हैं मेहमानों को, वो सब सामान रखा हुआ था जो बाहर से आए हुए थे। उनको तो दे नहीं पाए थे, रिसेप्शन में आए और वो वहीं रिसेप्शन से चले गए। ये घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी गई थी क्या? दमकल को दी गई थी, पुलिस विभाग को भी दी गई थी। दमकल विभाग की टीम यहाँ पहुंची? नहीं पहुंची। पुलिस विभाग की टीम? पुलिस वाले आए थे, एक भाई साहब। पूछने के बाद वो गए हैं, पूछने के बाद ही आए हैं। यहाँ पे एक बार फिर बड़ा आरोप दमकल विभाग के ऊपर लग रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक कपड़े की दुकान में आग लगी थी, जहाँ भी दमकल विभाग की टीम काफी लेट पहुंची थी। पर यहाँ पे आरोप लग रहा है कि दमकल विभाग की टीम यहाँ पहुंची ही नहीं थी। आपको बता दें कि नेहरू नगर में एक सिलेंडर ब्लास्ट होता है। धमाके की गूंज से लोग सहम जाते हैं और दमकल विभाग की टीम को जानकारी देने के बावजूद भी वहाँ विभाग की टीम नहीं पहुंचती है। एक बड़ा आरोप यहाँ पे दमकल विभाग के ऊपर लग रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र में सिलेंडर की शॉर्टेज का मामला निकलकर सामने आ रहा है। जी बीच यहाँ पे सिलेंडर से जुड़ा एक बेहद ही सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया। इसमें सिलेंडर फटने से यहाँ पे लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। आपको बता दें, आप देखेंगे स्थिति को देख के आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। आपको बता दें कि जिनसे हमने बात की है वो देर रात यहाँ पे आराम कर रहे। इसी दौरान यहाँ पे करीब 3 से 3:30 बजे के बीच एक सिलेंडर फटता है। सिलेंडर फटने से यहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। पर यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि दमकल विभाग को जानकारी होने के बावजूद भी यहाँ पे विभाग के अधिकारी ने दमकल नहीं भेजी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सिटी भास्कर।